करने वाले हैं नाविक जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या क्या सिलेबस है और कैसे इसको क्रैक करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिएगा, हम लास्ट में बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपका एग्ज़ाम जो है सो अच्छा जाए। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए, सबसे पहला में ही आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, तो फिर मेडिकल होगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको आपको देखना है। ठीक है, किस तरह से इसको तैयारी करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है सो 80 क्वेश्चन मिलेगा और टाइम जो है सो 1 घंटा रहेगा। ठीक है, और जो आपका जो क्वेश्चन जो रहने वाला हो 12th क्लास के लेवल का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, साथ ही दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे आप करिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम जो है सो अच्छा जाए। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला में रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा लोगरिथमिक, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, परम्यूटेशन एंड कम्प्यूटेशन, वेक्टर, सेट एंड सेट थ्योरी, स्टैटिक 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों इतना सारा मैथमेटिक्स में है। आप हम बताते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको जो फोकस करना है उस पे। ठीक है, तो अगर आप इसका पिछले बार का जो देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है, ठीक, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो आप ट्रिगोनोमेट्री पे फोकस करिए। जी हाँ दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन रहता है मैथमेटिक्स में वो यहीं से रहता है। ठीक है, उसके बाद आप वेक्टर पे फोकस करिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, देन आप फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट हो गया, ये सब पे फिर फोकस करिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सो आपको फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट, वेक्टर, ये सब पे। वेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा मिनिमम। हम बोले मैक्सिमम का तो कहना नहीं है, मिनिमम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको वेक्टर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका 4-5 नंबर ऐसे ही आपका आ जाएगा। ठीक, अब बात करते फिजिक्स में। ठीक है, तो अब देखिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हो गया, कैनेमेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, उसके बाद फिर करंट इफिशिएंसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें अगर जितनी बात करें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, यहाँ पे उतना ज़्यादा खास टॉपिक नहीं दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है कि सारा टॉपिक को कवर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक फिजिक्स से नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको पूरा का पूरा कवर करें। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा रहता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये दोनों मिला करके फिर मैथमेटिक्स के इतना रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा। उसी तरह केमिस्ट्री में आप देख लीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, इसी का नहीं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल से आ ही जाता है। ठीक है, उसमें एलिमेंट का नंबर जो रहता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। बात करते इंग्लिश में तो आपको पता ही दोस्तों, इंग्लिश में जो है सो एक्टिव, पैसिव, ये सारे जो है सो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे अगर हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कल्चर एंड रिलीजन, सोयल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और अगर ये इसको आप देखिएगा तो ये जो सो इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, तो जीके में जो भी चीज़ जो इंडिया लेवल में जो होता है, ठीक है, किसी स्टेट लेवल पर नहीं, जो इंडिया के लेवल पे जो जीके जो बनते हैं
उन सारे क्वेश्चन को आपको कवर करना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेजेज, कैपिटल एंड करेंसी, ये सारे चीज़ें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो सो मतलब पूरा इंडिया लेवल पे ये सारे क्वेश्चन जो सो बनते हैं। तो ये सब चीज़ को आपको कवर करना है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में, तो आप यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, ठीक है, ये सब जो है सो आपको पूछे जाएंगे। फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन भी बहुत किसी को डाउट होता है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो रिलेशन के बारे में नहीं जानते उनको पता होगा कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ब्लड रिलेशन में। और बात रहा सिंबॉलिक, तो सिंबॉलिक मैक्सिमम स्टूडेंट बना ही लेता है। अगर जिसको नहीं पता होगा, आप एक बार अगर वीडियो देख लिए किसी यूट्यूब में किसी के चैनल पे जा करके, तो आपको अच्छा से आ जाएगा। बट ब्लड रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बात रहे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन का, तो आपको नॉर्मली जो है सो ये जैसे होता है कि अगर हम दो का मतलब एक है तो थ्री का मतलब क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है सो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो आ गया सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इतना ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके एंड करंट अफेयर्स, इतने सारे जो हो गए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल फिटनेस भी आपका मांगा जाता है, ठीक है। तो ये सब तो बात का प्रोसेस है, तो आपको ये सब चीज़ पे ध्यान बहुत ही ज़्यादा देना दोस्तों, जो हम टॉपिक बताएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम आपके लिए जॉब का अपडेट लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। जय हिंद।